हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस के वर्मा कोचिंग इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है सरमेश कुमार वर्मा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 11th एंड 12th की मैथमेटिक्स। बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की मैथमेटिक्स। क्लास 12th की मैथमेटिक्स वैसा ही है जैसे हम 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को कंपेयर करते हैं। कैसे? आपने देखा होगा कि क्लास 10th के जो मैक्सिमम चैप्टर थे वो क्लास 9 के चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू किया था। उसका एडवांस फॉर्म हमने क्लास 10th में पढ़ा था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर 12th क्लास में भी रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ चैप्टर्स दिखाई दे रहे होंगे, हमने इसको कैटेगराइज किया है। इस कैटेगरी के चैप्टर आपको 12th क्लास में पढ़ना है। ओवरऑल आपको क्लास 11th का एडवांस फॉर्म क्लास 12th में पढ़ना है। कहने का मतलब क्लास 11th का कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जिसका यूज 12th क्लास में ना हो, कहीं पर डायरेक्ट तो कहीं पर इनडायरेक्ट। आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि क्लास 11th के बेसिक कॉन्सेप्ट था फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं है, अगर जब भी उसकी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम हालांकि उस पर डिस्कशन करेंगे और बताएंगे ये फार्मूला यहाँ से आया है। ओके, तो अब देखते हैं क्लास 12th के सिलेबस को। हमें सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए। चलिए फिर हम सिलेबस को बताते हैं। आइए फिर हम यहाँ पर 12th क्लास के सिलेबस को देखते हैं। 12th क्लास का आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, आपने इसे 11th क्लास में भी पढ़ा था। वहाँ पर क्या पढ़ा था? सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन। आपने वहाँ पर सेट को समझा था और इसी के बेस पर रिलेशन को समझा था रिलेशन के बेस पर तथा रिलेशन के बेस पर फंक्शन को समझा था। अच्छा, और यहाँ पर आपको रिलेशन एंड फंक्शन तो पढ़ना ही है तथा इसके अंदर कुछ सब चैप्टर हैं। इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एंड बाइनरी ऑपरेशन। आपका सेकेंड चैप्टर है अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको पढ़ना है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। और क्या पढ़ना है? इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, ये एडजॉइंट वगैरह निकालना होगा। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये आपको सेकेंड चैप्टर अलजेब्रा में पढ़ना है। उसके बाद आपका थर्ड चैप्टर है कैलकुलस। कैलकुलस काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी प्रैक्टिस मांगता है। आपने इसे 11th क्लास में भी पढ़ा था। वहाँ पर क्या पढ़ा था? लिमिट्स एंड डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन को पढ़ा था। यहाँ पर क्या पढ़ना है? डिफरेंशिएशन तो पढ़ना ही है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वो भी पढ़ना है। उसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। फिर आपका स्टार्ट होगा इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। फिर क्या पढ़ना है? फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पूरे बंच को क्या बोलोगे? कैलकुलस। ये सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से 44 मार्क्स का होता है। 44 मार्क्स का होता है। यानी आप कह सकते हो कि क्लास 12th का जो आधा सिलेबस है वो कैलकुलस ही है। तो कैलकुलस आपको अच्छे से समझना है, इसके सारे कॉन्सेप्ट पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और उसके बाद आपका ये जो फोर्थ चैप्टर है वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आपने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 11th क्लास में भी पढ़ा था। यहाँ पर उसी को आगे कंटिन्यू करना है। एंड वेक्टर्स को भी आपने 11th में फिजिक्स में पढ़ा था, उसी चैप्टर को आगे यहाँ पर पढ़ना है। अच्छा, सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो 10 मार्क्स का है एंड सेकेंड चैप्टर जो अलजेब्रा है ये 13 मार्क्स का है। ये जो वेक्टर्स वाला पोर्शन है ये 17 मार्क्स का है। उसके बाद आपका फिफ्थ चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग। हालांकि ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो 6 मार्क है और इसके अंदर कोई भी सब चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। यह केवल
एक ही चैप्टर है, इसके अंदर कोई भी सब चैप्टर नहीं है, यह बहुत छोटा चैप्टर है। इसका जो मार्क्स है 6 मार्क्स है। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी, ये 10 मार्क्स का है। ये जो कैलकुलस है 44 मार्क्स है आउट ऑफ 100 में 44 मार्क्स कैलकुलस का है। अच्छा, तो ये इस प्रकार से ये थ्योरी का पेपर 100 मार्क्स का हो जाता है। ये सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से है। अगर स्टेट बोर्ड की बात करें तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लगभग सेम ही रहता है। तो हमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर नहीं जाना है, हमें हर एक चैप्टर को अच्छे से समझना है और हर एक चैप्टर को अच्छे से समझने के बाद उसके क्वेश्चन भी करना है। क्वेश्चन करने के बाद उसके एग्जाम्पल भी करेंगे। हम यहाँ पर कैलकुलस को स्टार्ट करेंगे। तो आइए फिर हम यहाँ पर कैलकुलस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलस चैप्टर को यहाँ पर पढ़ेंगे, उसके बाद अदर्स चैप्टर पे मूव करेंगे। तो हम कैलकुलस में क्या पढ़ेंगे? कैलकुलस में हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पहले कंटिन्यूटी को समझेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर पर मूव करेंगे। कंटिन्यूटी मेन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि नाम से बड़ा ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी का हम डेली लाइफ में कई बार यूज करते हैं। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मान लिया जाए कई बार हम बोलते हैं ना कि स्टडी कर रहे हैं, या आपके पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि अपनी स्टडी में कंटिन्यूटी रखो, यानी उसे कहीं पर ब्रेक ना करो। आइए बोर्ड पर देखते हैं। मान लिया जाए कि हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहे हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, जिससे भी जा रहे हैं। कब बोलेंगे कि हम इस प्लेस से इस प्लेस तक कंटिन्यूअस पहुंच चुके हैं? कब बोलेंगे कि जब हमारी ये जर्नी कहीं पर ब्रेक ना हो। अगर हमारी जर्नी यहाँ पर ब्रेक हो जाए, या हम बस से जा रहे थे या ट्रेन से जा रहे थे, वहीं पर रुक गए, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी जर्नी यहाँ पर क्या हो गई? ब्रेक हो गई। ब्रेक हो गई तो क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। यानी हमने यहाँ पर रुककर चाय नाश्ता कर लिया, कुछ भी कर लिया, कि हमारी जर्नी यहाँ पर क्या हो गई? ब्रेक हो गई। तो जब हमारी जर्नी ब्रेक हुई तो हम क्या हो गया? कंटिन्यूअस कहाँ रहे? डिसकंटिन्यूअस हो गए ना। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो किस चीज को कंटिन्यूटी बोलेंगे? यहां पर देखा जाए, हमने अभी जो डिस्कस किया वही कंटिन्यूटी की बात की है। यदि कोई फंक्शन हो मैथमेटिक्स में, यदि कोई फंक्शन हो, वह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, उसको कैसे चेक करेंगे? भाई कोई एक फंक्शन है, उसी का ग्राफ बनेगा, और उसी ग्राफ को, वही वाला ग्राफ हम देखेंगे कि वह कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा, कंटिन्यूटी को चेक करने के दो तरीके हैं। पहला है ग्राफिकली मेथड एंड दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। हम यहाँ पर दोनों चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ग्राफ के द्वारा देखेंगे। सबसे पहले हम ग्राफ के द्वारा देखेंगे कि कोई भी चीज़ को हम ग्राफ के द्वारा कैसे पहचान सकते हैं कि वह कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। उसके बाद अलजेब्रिक फॉर्म को देखेंगे। पहली बात, हम 12th क्लास के मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपको 11th क्लास के सपोर्टिंग चैप्टर कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए सपोर्टिंग चैप्टर जैसे लिमिट्स एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फार्मूले आपको थोड़ा बहुत आने चाहिए। चलिए देखते हैं इसकी डिफिनीशन, यानी कंटिन्यूटी की डिफिनीशन क्या बनेगी। अभी हम यहाँ पर कंटिन्यूटी की डिफिनीशन नहीं समझ रहे हैं। पहले एक्चुअल कंटिन्यूटी बनती कैसी है या दिखती कैसी है उसको देखते हैं। अगर मान लिया जाए आपको यहाँ पर एक फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 है। ये 1 कब है? जब x लेस देन आर इक्वल टू 0, एंड 2 कब? जब x ग्रेटर देन 0 हो। देखिए पहली बात, यहां पर इस टाइप के फंक्शन लिखा है, तो ये आपके लिए बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप इसे या इस टाइप के फंक्शन
आपने फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा लिखा क्यों जाता है आइए समझते हैं। अगर मान लिया जाए एफ ऑफ एक्स को वाई लिखूं तो ये फंक्शन कैसे बन जाएगा। अगर एफ ऑफ एक्स को वाई लिखूं तो ये फंक्शन कैसे डिफाइन होगा। एफ ऑफ एक्स को वाई लिखूं तो वाई इज इक्वल टू, एक फंक्शन हमारा वन है कब, जब एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0 हो, एंड दूसरा फंक्शन 2 है जब एक्स ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, इसे दूसरे तरीके से और समझते हैं। अगर बोल क्या रहा है कि x लेस देन आर इक्वल टू 0, अब फंक्शन कब हो, y इक्वल टू 1 पर, और y इक्वल टू 2 x ग्रेटर देन 0। तो यहां पर 2 फंक्शन की बात की है। अगर यहीं पर एक और फंक्शन दे दिया जाए, उसका एक और कंडीशन डाल दिया जाए, जैसे यहां पर x लेस देन 0 है, x लेस देन आर इक्वल टू 0 है, और यहाँ फंक्शन 1 दिया है। अगर यहीं पर दे दे, केवल लेस देन कर दे, यहाँ इक्वल कर दे, x इक्वल टू 0 कर दे, यहाँ पर कोई फंक्शन दे दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 फंक्शन की बात करेगा, यहाँ पर 3 फंक्शन की बात करेगा। तो यहाँ पर 2 फंक्शन की बात की है, तब इस कंडीशन को या इसका ग्राफ बनाए हम, इसका ग्राफ हम बनाते हैं और समझते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। मान लिया जाए एक कार्टेशियन प्लेन है, इधर x अक्ष है, इधर y अक्ष है, ये x है तो x डैश, ये y है तो y डैश। अब क्या कह रहा है कि y इक्वल टू 1, x लेस देन आर इक्वल टू 0 पर, y इक्वल टू 1 यानी y किधर है, यहां से अगर आप यहां इस पॉइंट से देखो तो 1 मान लो यहां पर है, ठीक। इधर क्या होता है, लेस देन होता है, इधर ग्रेटर देन होता है, यानी इधर नेगेटिव नंबर्स होती है, इधर पॉजिटिव नंबर्स होती है। और कह रहा है कि y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, y पे 1 यानी x अक्ष के पैरेलल, और बोला है कि 0 पर भी है। तो इसका अगर ग्राफ बनाए, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इधर के लिए 0 से लेस देन, 0 से लेस नंबर्स के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है, तो इसका ग्राफ इस टाइप की बनेगा। और क्या बोल रहा है कि 0 पर भी है, 0 पर भी है, तो इसे सॉलिड से डिनोट करेंगे। और दूसरा फंक्शन क्या बोला है कि y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 यह भी ऐसे होगा, x अक्ष के पैरेलल ही होगा। जैसे इसका पूरा ग्राफ बनाए, यहाँ पर ग्राफ बनाए, ये y इक्वल टू 1 के लिए ऐसे ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू के लिए ये पूरे के लिए फंक्शन का ऐसा ग्राफ बनेगा, लेकिन ये एक कंडीशन डाल दिया है कि लेस देन हो। लेस देन के लिए इधर क्या है, इधर ग्रेटर देन है, इधर लेस देन है, तो ये वाला साइड का नहीं होगा। और कंडीशन क्या डाला है कि 0 पर है, तो ये 0 पर यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूअस है। इधर के लिए सारे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर मैंने यही ग्राफ बनाया है। और ऐसे बोला है कि y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 हो गया, तो 2 हो गया, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। लेकिन एक कंडीशन डाला है कि x ग्रेटर देन 0 हो, x ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ी, लेकिन 0 ना हो, 0 से बड़ी रियल नंबर्स के लिए इधर बोला है, तो ये इस टाइप का इसका ग्राफ बनेगा। और ये 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, तो जहां पर ये कंटिन्यूअस नहीं है तो उसे हम होलो से डिनोट करेंगे, ये हो गया होलो। अब इस फंक्शन को देखिए, बताइए फंक्शन ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। देखो इधर ये बोल रहा है कि 0 से लेस देन सारे रियल नंबर्स के लिए क्या है, इधर कंटिन्यूअस है, और 0 पॉइंट के लिए भी कंटिन्यूअस है। और दूसरा फंक्शन कह रहा है कि y इक्वल टू 2 है, लेकिन x जो है 0 से बड़ी नंबर्स के लिए, x जो है बड़ी नंबर्स के लिए, लेकिन क्या 0 से छोटे पर नहीं, या तो 0 पर भी नहीं, यानी इधर का ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ग्राफ देख के पता चल गया होगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। आइए और भी फंक्शन देखते हैं, क्योंकि फंक्शन से थोड़ा सा
हमें समझ में आता है कि ये फंक्शन का जो ग्राफ है कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। आइए एक अगला फंक्शन लेते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 कब है, जब x नॉट इक्वल टू 0 हो, एंड 3 कब, जब x इज इक्वल टू 0 हो। क्या अगला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी जब 0 के बराबर ना हो, x की वैल्यू 0 के बराबर ना हो तो ये फंक्शन 2 है, 2 के लिए है। और 3 x की वैल्यू जब 0 के बराबर हो। तो आइए इसका भी ग्राफ बनाते हैं। तो अगर इसे ऐसे लिखें, फंक्शन ऑफ x को y लिखें, तो y इक्वल टू 2 कब, जब x नॉट इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 3 जब x की वैल्यू 0 के बराबर हो। तो इस फंक्शन का भी ग्राफ बनाते हैं और समझते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर फिर मैं एक कार्टेशियन प्लेन बना देता हूँ। ये इधर x एक्सिस, इधर y एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश। इसका ग्राफ बनाइए, y इक्वल टू 2, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए। x की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर ना हो, तब हमारा फंक्शन क्या है, 2 है। तो इसका ग्राफ बनाइए। तो y इक्वल टू 2, मान लो यहाँ पर 1 है, वो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 2। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ होगा y इक्वल टू 2, यानी x एक्सिस के पैरेलल, y इक्वल टू x एक्सिस के पैरेलल। और बोला क्या है, x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी x 0 के बराबर ना हो, यानी 0 के बराबर, यानी 0 पर यह कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, तो यहाँ पर मैं इसे होलो से डिनोट कर दिया। यानी कि ये इधर के फंक्शन के लिए, इधर के जो नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, उनके लिए तो कंटिन्यूअस है, और इधर के जो ये नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, उन सब के लिए ये इधर कंटिन्यूअस है। लेकिन उस वैल्यू पर, 0 पर, यह कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पर यह कंडीशन ही डाला है। और दूसरा फंक्शन क्या है, y इक्वल टू 3, लेकिन x बराबर 0 पर, 0 पर जो है y इक्वल टू 3 हो, यानी ये 0 है, तो ये 1, ये 2 पर बनाया था, यहाँ 3 हो गया, मान लो यहाँ 3, ये 3 हो गया। और बोल रहा है 0 पर, तो 0 पर है कंटिन्यूअस। लेकिन ओवरऑल आप इस फंक्शन को देखिए, इस ग्राफ को देखिए, इधर क्या है, इधर के लिए सभी रियल नंबर्स के लिए इधर कंटिन्यूअस है, इधर भी कंटिन्यूअस है। लेकिन इस पॉइंट पर यह क्या है, यह ज्वाइंट नहीं हुआ है ना, इस पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और भी फंक्शन देखते हैं, लेकिन आइए कुछ और ग्राफ देखते हैं, क्योंकि ग्राफ के द्वारा यहाँ पर पूरी बात, बड़ी स्पष्ट बात क्लियर होने वाली है। चलिए एक अगला फंक्शन देखते हैं, सारी चीजें अच्छे से समझ में आता है। ग्राफ के द्वारा हम देखते हैं कि पता चल जाता है, ग्राफ अगर बनाए तो पता चल जाएगा, देखोगे यहाँ पर क्या है, ये कट लगा है। अगर कंटिन्यूटी की पूरा मतलब अगर समझे, जैसे यहाँ पर से मैंने ये पेन चलाया, यहाँ पर मैं ये पेन चलाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलाया, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमें कहीं पर भी पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। अगर मान लो मैं यहीं पर चला रहा हूँ, जैसे ये पेन चलाया, यहाँ पर फिर यहाँ पर चलाया, यहाँ से चला यहाँ तक, उसके बाद फिर आगे पर चला, लेकिन यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक एक गैप हो गया। यहाँ तक ये जो गैप है, इसे हॉलो से डिनोट करके द्वारा देखेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। फिर उसके बाद हम अलजेब्रिक फॉर्म को भी देखेंगे, और अलजेब्रिक फॉर्म में, हालांकि जो एग्जाम में क्वेश्चन होंगे या क्वेश्चन करना होगा एक्सरसाइज में, वो अलजेब्रिक फॉर्म में ही आपको सब करना है। लेकिन ये मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंटिन्यूटी एक्चुअल समझे कैसे। आइए यहाँ पर हम कुछ और फंक्शन को समझते हैं। देखिए थोड़ा सा क्या हम फंक्शन के फॉर्म में समझेंगे, उसके बाद अलजेब्रिक फॉर्म में समझेंगे। फंक्शन में क्या है, दिखता है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स, ये मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, आप इसे इस टाइप से भी लिख सकते हो, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसकी वैल्यू लेस देन 0, यक्स कब होगा, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। तो मॉड ऑफ एक्स आपने इसे 9th एंड 10th में
पढ़ा होगा, मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ हमने माइनस में माइनस एक्स लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, अब इसको समझते हैं। माइनस एक्स क्या होता है कि यहाँ आप देखिए कंडीशन क्या दिया है, एक्स लेस देन जीरो, यानी जीरो से छोटी हो, एक्स की वैल्यू जो हो जीरो से छोटी हो। तो जीरो से छोटी निगेटिव नंबर्स, तो एक्स की जगह पर आप कोई भी निगेटिव नंबर्स पुट करेंगे तो आपको क्या पॉजिटिव नंबर ही मिल जाएंगी। ऐसे ग्रेटर देन के लिए ये पॉजिटिव नंबर ही मिलेंगी। तो मॉड ऑफ एक्स पॉजिटिव इंटीजर। इस वाले फंक्शन को फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स, कब, जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो हो, और y इक्वल टू एक्स कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। तो इसका ये ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ के द्वारा देखते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो इसे आप ऐसे समझिए ना, जो आप 9th एंड 10th में पढ़े थे, क्या ये x ये y, x लेस देन जीरो, x की जो वैल्यू हो लेस देन जीरो हो, जीरो से लेस देन निगेटिव नंबर्स, आप यहाँ पर कोई भी निगेटिव नंबर्स पुट करिए। इसके लिए ग्राफ बनाना है, इस वाले फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो x की वैल्यू निगेटिव नंबर्स, यहाँ पर -1 अगर पुट करते हैं तो y इक्वल टू आपको 1 मिलेगा। ऐसे -2 रखो 2, -3 रखो 3। तो इस वाले फंक्शन के लिए आइए ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर फिर मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बना दिया। ये x एक्सिस इधर x डैश, ये y एक्सिस इधर y डैश। यहाँ जीरो, ये जीरो के इधर लेस देन वैल्यू होगी और इधर ग्रेटर देन वैल्यू होगी। यहाँ पर जीरो है, जीरो से इधर लेस देन वैल्यू होगी और इधर क्या होगी, ग्रेटर देन वैल्यू होगी, इधर ग्रेटर देन। तो इस वाले फंक्शन का ग्राफ बनाइए, फर्स्ट वाले फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसका ग्राफ x इक्वल टू -1 और y पे 1, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस टाइप का इसका ग्राफ बनेगा। x लेस देन जीरो के लिए ग्राफ बनाना है, तो इधर की वैल्यू क्या होती है, लेस देन, इधर होती है ग्रेटर देन। तो लेस देन के लिए जो ग्राफ बनेगा इस साइड बनेगा, इधर ये ग्राफ नहीं बनेगा यहाँ, तब ये ग्राफ केवल यहीं तक बनेगा, ये लेस देन के लिए। अब सेकेंड वाले फंक्शन की बात करते हैं। ये x ये y, अगर 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 1 ही तो मिलेगा। तो 1 पुट करिए तो 1, 2 पुट करोगे तो 2, 3 पुट करोगे तो 3। अब इस वाले फंक्शन का ग्राफ बनाइए, इस वाले y इक्वल टू x, कब, जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी हो। तो इसका ग्राफ बनाइए। इसका ग्राफ इस टाइप का बनेगा। और ग्रेटर देन के लिए बोला है तो इधर क्या होता है, इधर लेस देन वैल्यू होती है, इधर ग्रेटर देन होती है। तो ये लेस देन के लिए ग्राफ नहीं बनेगा। और कहाँ, जीरो पर भी बनेगा। तो जीरो ये यहाँ पर, यानी ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट हो गई। अगर आप इस प्रकार ट्रेन की पटरी को अगर आप बिछा दें, समझो यहाँ से ट्रेन चलाना शुरू करोगे, यहाँ तक आपकी ये ट्रेन कंटिन्यूसली पहुँच जाएगी। तो आप देख के बता सकते हो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। देखिए टाइम लगेगा। कुछ भाई सोच रहे होंगे क्या भाई आप छोटी से छोटी बातें बता रहे हो, लेकिन ये बेसिक है। बेसिक हमें अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे मूव करना। हो सकता है आपको ये सारी बातें पहले से मालूम हो, लेकिन फिर भी हमें अच्छे से समझना है और फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए फिर अगला फंक्शन देखते हैं। आइए फिर अगला फंक्शन देखते हैं और इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। और ग्राफ के द्वारा देखेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, ये कब होगा, जब x की वैल्यू लेस देन जीरो हो, जीरो से छोटी हो। और 1 कब होगा, जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी हो और 1 से छोटी हो। अगला फंक्शन 2x माइनस 1, कब, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। तो देखिए फंक्शन ऑफ x y, तो y इक्वल टू 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x, ये कब है, जब x की वैल्यू
लेस देन हो। और y इक्वल टू 1, ये कब? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी हो। इसी प्रकार y इक्वल टू 2x माइनस 1, ये कब है? जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है। यहाँ पर 3 फंक्शन की बात की है। तो आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए इधर ये x, ये y। x की वैल्यू 0 से छोटी हो, 0 से छोटी निगेटिव नंबर, आप यहाँ पर निगेटिव नंबर पुट करिए, -1, यहाँ पर क्या मिलेगा? 3, यहाँ पर -2, यहाँ पर क्या? 5। तो इस वाले फंक्शन का ग्राफ बनाइए। ये कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश, और ये y एक्सिस y डैश। यहाँ पर 1, 2, 3, ये -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4। x इक्वल टू -1 और y पे 3। अब -1 और 3, -1 यहाँ पर, 1, 2, 3, 3 यहाँ पर। x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5, -2, -1, -2 और 5, 1, 2, 3, 4, 5। इसका ग्राफ बनाइए। इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो इस टाइप का इसका ग्राफ बनेगा। और क्या बोला है? 0 पर भी है और 1 से छोटे के लिए। अगर यहाँ तक ग्राफ बनाओगे, यहाँ 0 से और 1 तक, ये 1 आपका यहाँ तक है। ठीक, अब इस वाले फंक्शन को देखो। ये x, ये y। अब 1 से ग्रेटर देन, अगर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन पुट करोगे, यानी 1 से बड़ी हो, तो 1 से बड़ी 2 पुट करो। 2 पुट करोगे तो यहाँ पे 3 मिलेगा। ऐसे यहाँ पर 3 पुट करो तो यहाँ पे 5 मिल जाएगा। इस फंक्शन का ग्राफ बनाइए। x इक्वल टू 2 पे y पे 3, ये 2 और y पे 3, तो 3 और y पे 5, ये यहाँ पे 3, ये और यहाँ पे 5 मान लो। इसका जो ग्राफ बनेगा ये इस टाइप का बनेगा। तो इस वाले फंक्शन का ग्राफ आप देखें, ये जो ग्राफ है ये यहाँ पर कहीं पर ब्रेक नहीं है, यानी यहाँ पर से आप ट्रेन चलाना शुरू करिए, आप यहाँ तक कंटिन्यूस पहुँच जाएंगे। तो आप बोल सकते हो कि ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है भाई, ये कहीं पर ब्रेक नहीं है। ये 0 पर भी है और 1 पर भी है। ये क्या है? ये दोनों ज्वाइंट हैं, कहीं पर ब्रेक नहीं है। तो ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है। आइए फिर हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन लेते हैं, y इक्वल। आपने इसे फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो आइए इसकी मीनिंग को समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक रियल नंबर लाइन बना दिया। यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ 0 और इधर +1, +2, +3 है। इधर क्या होता है? -1, -2, -3, और इधर +∞, इधर
माइनस इन्फिनिटी 2, इधर इधर माइनस इन्फिनिटी। अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर 1 को पुट करें, 1.1 को पुट करें, 1.2 को पुट करें, 1.3 को पुट करें, ऐसे ही 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 को पुट करें, तो इन सब की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। और अगर इसी ब्रैकेट के अंदर हम 2 को पुट करें, या 2.1 को पुट करें, या 2.2 को पुट करें, ऐसे ही 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.7, 2.8, 2.9 या 2.99, इन सब की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 2 होगी। 2 से लेकर जो x की वैल्यू है वो 3 तक, लेकिन 3 नहीं, तो इन सब की जो वैल्यू होगी वह 2 होगी। देखिए ये 2 से लेकर 3 तक, लेकिन 3 नहीं, इन सब की वैल्यू 2। ऐसे ही 1 से लेकर 2 तक और 2 नहीं, तो इन सब की जो वैल्यू होगी 1 होगी। ऐसे 0 से लेकर 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करते करते 1 तक, लेकिन 1 नहीं, इन सब की जो वैल्यू होगी 0 होगी। ऐसे इधर ये 0 की इधर ये निगेटिव, निगेटिव के लिए थोड़ा उल्टा होता है। कैसे? देखिए जैसे यहाँ पर -2 इस ब्रैकेट के अंदर, या -1.9, -1.8, -1.7, 1.6, 1.8, -1.7, 1.6, 1.5, 1.3, 1.4, 1.2, 1. माइनस में सब 1.1, इन सब की जो वैल्यू होगी वो -2 होगी। यानी अगर हमें 2 पॉइंट के बीच में कोई भी नंबर्स दी हो, अगर उनकी वैल्यू हमें निकालना है, जैसे यहाँ 1, 1.1, 1.2, 1.3, यहाँ 2 तक जा रहे हैं, लेकिन 2 नहीं, इन सब की जो वैल्यू होगी 2 होगी। ऐसे इधर 2.1 से लेकर 3 तक, लेकिन 3 नहीं, तो ये 2, इधर 1, और यहाँ 1 से 0 तक तो 0 होगी, और 0 से इधर माइनस की तरफ 1, और -1 से लेकर इधर -2। तो आइए इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा फंक्शन, इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। ये कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, यानी वाई डैश, और यहाँ पर वाई। इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ के द्वारा देखते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। y इक्वल टू एक्स, y बराबर 1 है, और x की वैल्यू क्या है? 1 भी है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे करते करते 1.99, इन सब की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इधर 1, इधर 2, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1, 2 या 3, यहाँ 3, ये हो गया। तो इसका ग्राफ बनाइए। क्या करें? y इक्वल टू 1 और x की वैल्यू 1.1 से लेकर 1.1 से लेकर 1.9 या 1.99, इन सब की जो वैल्यू है क्या है? 1 ही होगी, यानी 1 पर, लेकिन ये 1 से लेकर 2 तक, लेकिन 2 नहीं, इन सब की जो वैल्यू होगी वो 1 ही होगी। 2 नहीं होगी तो इसे होलो से डिनोट करेंगे। ऐसे 2 से लेकर 3 तक, तो ये 2, y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2, 2.1, 2.3 ऐसे ऐसे करके 2.99 तक, तो यहाँ पर ये 2 और ये 3 तक, और 3 नहीं, ऐसे ही 0, 0.1, 0.2, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करते करते 0.9 तक जाएगा, लेकिन 1 नहीं। ऐसे इधर ये माइनस है,
-2 से यानी -2 से -1 तक, यानी -1 तक और 1 नहीं, इसका ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा। और ऐसे ही -1 से 0 तक, लेकिन 0 नहीं। तो ये हमें इस फंक्शन का इस टाइप से ग्राफ बनेगा। तो इस फंक्शन को आप देखिए और बताइए फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पर देखकर बता सकते हो कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पर जो ये फंक्शन का ग्राफ बना है ये इसके टुकड़े टुकड़े तो बने हैं। तो ये बोल सकते हो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन ये सारे पॉइंट्स के लिए डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। यहाँ उसके डोमेन में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कैसे, जैसे ये 1 से लेकर 2 तक, तो 1.1, 1.2, 1.3 इन सब के लिए तो कंटिन्यूअस होगा। एग्जैक्टली जहाँ जहाँ भी इंटीजर आएगी वहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी सारे पॉइंट्स के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो आइए एक बार फिर हम सारे फंक्शन में कंटिन्यूअस को चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। फर्स्ट वाले को देखिए, ये फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है इसका ये ग्राफ लेस देन 0 से लेस देन यानी ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए क्या है, ये कंटिन्यूअस है और 0 पर भी कंटिन्यूअस है। और इधर ये ग्रेटर देन के लिए है, लेकिन ये उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। तो ओवरऑल ये फंक्शन इस टाइप का है। तो आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, जंप हो गया डायरेक्ट, यहाँ पर ये जंप हो गया, ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। और वैसे इधर देखिए, इधर ये सारे पॉइंट्स के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है, और इधर भी सारे पॉइंट्स के लिए कंटिन्यूअस है, लेकिन x इक्वल टू 0 पर यह क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो ये भी फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब ये वाला फंक्शन इधर के लिए भी कंटिन्यूअस है लेस देन के लिए, और इधर के लिए भी कंटिन्यूअस है, लेकिन एग्जैक्टली पॉइंट को क्या है, ज्वाइंट कर दिया है। तो ज्वाइंट है, या कहीं पर ब्रेक नहीं है, तो यह फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ऐसे ये वाला फंक्शन क्या है, ये कहीं पर ब्रेक है क्या, नहीं ब्रेक है, तो ये फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये फंक्शन को आपने देखा ही, ये डिसकंटिन्यूअस है ये। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इतनी बातें समझने के बाद हम यहाँ पर कंटिन्यूटी की डिफिनीशन क्या बनेगी बता सकते हैं। तो डिफिनीशन समझने से पहले थोड़ा सा एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अगर मान लिया जाए हमारे पास एक फंक्शन का ग्राफ इस टाइप का है, और यहाँ पर एक कोई पॉइंट दिया है, और एक दूसरा ग्राफ इस टाइप का है, यहाँ पर पॉइंट x इक्वल टू 0 पर, और इस वाले ग्राफ का जो फंक्शन है f1x और इस वाले का f2x का फंक्शन f1x है, और इस वाले ग्राफ का फंक्शन f2x है, और ये एक पॉइंट दिया है x इक्वल टू 0 पे। हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो आपने अभी देखा होगा हमने यहाँ पर कुछ फंक्शन लिखे थे, और फंक्शन को देखने मात्र से हमें ये नहीं समझ में आता था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन जैसे ही हम उसका ग्राफ ड्रा करते हैं, तो आप उसे देखकर तुरंत बता देते हो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। और देखने का तरीका बड़ा सिंपल है। जैसे कोई एक 5th क्लास का बच्चा हो, उससे बोले यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेन चलाओ। देखिए आप इधर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेन चलाओ। अगर आपकी ट्रेन यहाँ से लेकर यहाँ तक कंटिन्यूसली पहुँच गई, तो क्या बोलोगे कि यह कंटिन्यूअस है। अगर मान लो यहीं पर ब्रेक हो जाए इस प्रकार से, तो ये जो ट्रेन चलाओगे ये क्या पटरी से खाली उतर जाएगी, तो क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बैटरी वाली ट्रेन है, आप उसी को चला के देख लो, हमें क्या चेक करना है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस है। मान लो अगर आपने यहाँ से बैटरी वाली ट्रेन को चलाना शुरू किए, यहाँ तक कंटिन्यूसली पहुँच गए, तो क्या है, कंटिन्यूअस है। और यहीं पर से पटरी के खाली उतर गई, तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो इसे देखकर कोई भी बता सकता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। लेकिन ग्राफ बनाने के लिए हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और मज़े की बात यह है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एल्जेब्रिक फॉर्म में ही उसको आपको वहाँ पे सॉल्व करना है। एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मान लो कोई एक व्यक्ति है जिसे भोपाल से दिल्ली जा रहा है। उसको ये चेक करना है कि हम भोपाल से दिल्ली तक कंटिन्यूअस थे कि नहीं थे।
उसको ये चेक करना है कि हम भोपाल से दिल्ली तक कंटिन्यूअस थे कि नहीं थे, यानी उसकी जो जर्नी थे वो कंटिन्यूअस थी कि नहीं थी। तो कोई पूछेगा भाई किस जगह की बात कर रहे हो। दिल्ली से पहले ये जो आगरा स्टेशन था, दिल्ली से पहले जो आगरा स्टेशन था, यहाँ पर आगरा ही एक पॉइंट x=0, ये कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, ठीक। आगरा स्टेशन पर क्या आप कंटिन्यूअस थे कि नहीं थे? तो क्या करेगा, इस पॉइंट के लेफ्ट में देखेगा और इस पॉइंट के जस्ट राइट में देखेगा। जस्ट लेफ्ट ये नेबरहुड बोलते हैं, और जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट। तो क्या करेगा कि वो देखेगा कि जब हम भोपाल से दिल्ली जा रहे थे, जिस ट्रेन से जा रहे थे, क्या मेरी ट्रेन जब आगरा स्टेशन से होकर जा रही थी, क्या मैं उस समय इसी ट्रेन में था? और फिर उसके जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट देखेगा। अगर वो उसी ट्रेन में था तो क्या होगा, उसकी जो जर्नी थी वो कंटिन्यूअस थी। और वैसे ही ये आगरा पर है, ऐसे वो झांसी पर चेक करेगा। तो यार यहाँ पर जो मैं ये बात समझा रहा हूँ ये इसी के तो बात कर रहा है। जैसे इधर ये ग्राफ ऐसा है, एक पॉइंट दिया है, ये दूसरा ग्राफ इस टाइप का है, और इस वाले ग्राफ का जो फंक्शन f1x है, इस वाले ग्राफ का फंक्शन f2x है, और ये पॉइंट x=0 पर चेक करना है। तो क्या करेंगे, उस पॉइंट पर देखेंगे जो फंक्शन होगा वहाँ पर ये जो x है कि x की जगह फंक्शन में x की वैल्यू जो दी है वो फंक्शन में पुट करेंगे और फंक्शन ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे। जैसे देखो ये इधर एक फंक्शन दिया है, इधर एक फंक्शन दिया है, यहाँ एक पॉइंट दिया है, इस पॉइंट पे हमें इस पॉइंट पे चेक करना है, और इसके लेफ्ट हैंड चेक करना है, उसके राइट हैंड चेक करना है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। अगर ये तीनों की वैल्यू सेम आती है तो कंटिन्यूअस, अगर सेम नहीं आती है तो डिसकंटिन्यूअस। तो एक्स की जगह यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, पर मान लो यहाँ पर ये पॉइंट मान लो ए है, यहाँ पर ये पॉइंट मान लो ए है, तो एफ आई ए की वैल्यू और यहाँ लिमिट x टेंड टू a लेफ्ट हैंड के लिए यहाँ माइनस लगा देंगे, और ये फंक्शन ऑफ x इसकी वैल्यू निकालेंगे। और ऐसे ही इधर राइट हैंड के लिए राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू a प्लस का मतलब इससे ग्रेटर देन राइट हैंड लिमिट है, तो फंक्शन ऑफ x इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर इन तीनों की वैल्यू सेम है तो क्या बोलेंगे, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। या इन तीनों में से किसी की वैल्यू सेम ना हो, इक्वल ना हो, तो क्या बोलेंगे, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसे LHL बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसे क्या बोलेंगे, RHL, राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर हम ग्राफिकली मेथड को भी समझ चुके हैं और अलजेब्रिक मेथड को भी समझ चुके हैं। तो आइए अब डिफिनीशन देखते हैं, कंटिन्यूटी की डिफिनीशन क्या होगी। फंक्शन अ फंक्शन ऑफ fx इज said to be continuous at the point x = a of its domain। अच्छा, यहाँ पर डोमेन की बात की, हमने तो डोमेन पर डिस्कस ही नहीं किया। डोमेन इफ एंड ओनली इफ, डोमेन इफ, इसे क्या पढ़ते हैं, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए इजक्वल टू लिमिट x टेंड टू ए फंक्शन ऑफ ए। और इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ ए इजक्वल टू लिमिट x टेंड टू ए माइनस फंक्शन ऑफ x लेफ्ट हैंड लिमिट इजक्वल टू लिमिट x टेंड टू ए प्लस फंक्शन ऑफ x। फंक्शन
अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए ऑफ इट्स डोमेन इफ एंड ओनली इफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड टू ए फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल हो, या फिर फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू एंड उसके लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। यहाँ पर एक ग्राफ इस टाइप का है और एक पॉइंट दिया हुआ है, एक दूसरा ग्राफ इस टाइप का है। ये पॉइंट x इक्वल टू ए दिया है और इस वाले ग्राफ का फंक्शन f1 x है और इस वाले ग्राफ का फंक्शन f2 x है। तो क्या करोगे, सबसे पहले f ऑफ x की वैल्यू निकालोगे, फंक्शन ऑफ x जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर a को पुट करोगे और उसकी वैल्यू निकालोगे। ऐसे ही अब इधर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड टू a माइनस मतलब क्या होता है, लेस देन है, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है। अब फंक्शन ऑफ x इसकी वैल्यू निकालोगे। ऐसे ही लिमिट x टेंड टू a प्लस ग्रेटर देन यानी राइट हैंड लिमिट अब फंक्शन ऑफ x इक्वल टू इसकी वैल्यू निकालोगे। अगर इन तीनों की वैल्यू सेम हो तो बोलोगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। आपके माइंड में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि भैया हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कभी कभी फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू निकालते हैं और लिमिट एक्स टेंड टू ए फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू निकालते हैं और बता देते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। और कभी कभी इन तीनों को कल फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू भी निकालेंगे और लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट तीनों को निकालेंगे, तब बताएंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो हम इस पर आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ हम अलग अलग टाइप के ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के द्वारा देखेंगे कि कोई भी फंक्शन है वह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। आइए फिर अलग अलग टाइप के ग्राफ को देखते हैं और ग्राफ को देखकर बताएंगे कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। आइए अब हम अलग अलग टाइप के ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के द्वारा देखेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। ये हमने कार्टेशियन प्लेन बना दिया, कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पर ये जो ग्राफ है इस टाइप से है, यहाँ पर ये जो ग्राफ है इस टाइप से है और यहाँ पर एक पॉइंट दिया है। पॉइंट इधर के लिए जो ग्राफ है सारी रियल नंबर्स के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है और ये वाला ग्राफ इधर के लिए कंटिन्यूअस है। और यहाँ पर एक पॉइंट दिया है ना, ये पॉइंट x इक्वल टू ए पर है। इस पॉइंट पर देखना, इधर के लिए कंटिन्यूअस है और इधर के लिए कंटिन्यूअस है, तो क्या है, ये एक फंक्शन ही तो है, इधर वाला भी एक फंक्शन है। और यहाँ पर ये पॉइंट है कंटिन्यूअस। एक्चुअली पॉइंट पर ही तो चेक करते हैं वैल्यू हो, ये यहाँ पर हो, फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू इसी पॉइंट पर आए तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। आइए अगला ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ के द्वारा देखते हैं कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ये फंक्शन, ये कार्टेशियन प्लेन है और ये ग्राफ इस टाइप से है। यहाँ पर ये पॉइंट है, x इक्वल टू ए पर चेक करना है, पर कोई एक पॉइंट होगा यहाँ पर। इसका जो फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू है वो यहाँ पर ना आकर यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, तो उस यहाँ पर एक कोई पॉइंट है तो फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पर है। यानी यहाँ पर क्या था, ये फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू इसी पॉइंट पर था तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस था। लेकिन यहाँ पर क्या है, फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर नहीं है, तो क्या है, यहाँ डिसकंटिन्यूअस है। अगला ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। हमने कार्टेशियन प्लेन बना दिया। ये ग्राफ इस टाइप से है, यहाँ पर एक पॉइंट है x इक्वल टू ए पर। हमें चेक करना है कि ये जो ग्राफ है, ये जो फंक्शन है, ये जो ग्राफ है कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तब ये ग्राफ इधर के सारे रियल नंबर्स के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है। और देखेंगे तो फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू f ऑफ ए, फंक्शन ऑफ ए, इसकी जो वैल्यू हो इसी पॉइंट शो करा रही है, तो इधर के लिए ये कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन ऑफ ए के लिए भी कंटिन्यूअस है। यहाँ पर इधर के लिए जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है और यहाँ पर एक पॉइंट है,
तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ऐसे ही एक और कार्टेशियन प्लेन बना दिया मैंने, ये कार्टेशियन प्लेन है। ये जो ग्राफ है इन्फिनिटी को जा रहा है और ये ग्राफ इन्फिनिटी को जा रहा है। ये बाउंडेड है कहाँ पर, x इक्वल टू 2 पर। यहाँ पर ये फंक्शन इस टाइप से है, फिर भी यह फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ऐसे ही और एक कार्टेशियन प्लेन बना दे रहा हूँ। यहाँ पर ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, यहाँ पर ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, यानी ये अनंत को जा रहे हैं। अनंत पर कहीं ना कहीं पर ये मिलेंगे, लेकिन यहाँ बोर्ड पर क्या मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये क्या हो जाएंगे, डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। तो इस वाले फंक्शन के लिए ये फंक्शन क्या है, इधर के लिए ये फंक्शन का जो ग्राफ है सारी रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस है, इधर के लिए भी कंटिन्यूअस है, और जो फंक्शन ऑफ ए की जो वैल्यू है इसी पॉइंट पर आ रही है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। और यहाँ पर देखिए ये फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, इस पॉइंट पर नहीं आ रही, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है उस पर फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू आ रही है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और इधर के लिए ये वाला फंक्शन, इधर के लिए सारी रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस है, और फंक्शन ऑफ ए के लिए भी ये कंटिन्यूअस है। फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू इस पॉइंट पर आ रही है, लेकिन ये अलग है। ये ग्राफ अनंत को जा रहा है, लेकिन यह बाउंडेड है x इक्वल टू 2 पर, ये एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ऐसे ही ये ग्राफ अनंत को जा रहा है, ये भी ग्राफ अनंत को जा रहा है, लेकिन अनंत पर जाके ये कहीं ना कहीं पर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मिले हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम डेफिनेशन समझ चुके हैं। एक्चुअल बात पर आते हैं कि हमें फंक्शन मिलेंगे कैसे और उनको कैसे चेक करना है कि वह कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं कि वह कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। एग्जांपल मान लो ये फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस 2x, कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो। 1 ये कब, x की वैल्यू जब 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो। और 2x माइनस 1 ये कब, जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन हो। और इसको कहाँ कहाँ पर चेक करना है कंटिन्यूअस है, एट x इक्वल टू 0 पर एंड x इक्वल टू 1 पर चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। ये इस फंक्शन को समझते हैं। x लेस देन 0 के लिए जो ये ग्राफ है इस टाइप का है, ये जो फंक्शन है 1 माइनस 2x, और एक पॉइंट दिया है x इक्वल टू 0 पर चेक करना है, और इधर ये ग्रेटर देन के लिए ग्राफ है। ग्रेटर देन के लिए अगर आप फंक्शन देखोगे, x की जो वैल्यू 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो। 0 पर देखोगे तो 1 से 0 पर देखोगे x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो फंक्शन हमें क्या मिलेगा, 1। तो पहले इसके लिए देखते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। आइए तब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम समझने के लिए बना रहे हैं, ये एक प्रोफार्मा तैयार कर रहे हैं कि समझने के लिए फंक्शन को। ऐसे आपको एग्जाम में नहीं करके आना है, नहीं तो एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा। ठीक, तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एट x इक्वल टू 0 पर ये देखोगे कि कौन सा फंक्शन है, x के लिए कौन सा फंक्शन है, 1। तो x की जगह हमें क्या पुट करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 पुट करना है। f ऑफ 0 इक्वल टू 1, ये फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है। अब इसका लेफ्ट हैंड निकालोगे और राइट हैंड लिमिट निकालोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू a पे नेगेटिव फंक्शन ऑफ x, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इक्वल टू, यहाँ माइनस लिखा है, माइनस f ऑफ x। यह माइनस तभी तक लिखोगे जब तक आप फंक्शन नहीं लिख दोगे। जैसे लिमिट x टेंड टू a, अब माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि अब फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन कौन है, लेस देन के लिए कौन सा फंक्शन है, 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x। अब x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 पुट करिए। 1 माइनस 2x की जगह 0 पुट करेंगे, ये हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब ऐसे राइट हैंड लिमिट निकालो। लिमिट x टेंड टू a प्लस क्या हो गया, RHL,
राइट हैंड लिमिट अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a। अब यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि अब प्लस ये राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है, 1 है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट करो, यहाँ पर x है ये नहीं है तो क्या लिख दो, ये 1 हो जाएगा। देखो अब देखो इसे यहाँ पर देखोगे तो फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a माइनस फंक्शन ऑफ x, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a प्लस फंक्शन ऑफ x। इन सब की जो वैल्यू है ये क्या है, देखो ना, ये फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1। हियर फंक्शन ऑफ x और लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, ये सब की जो वैल्यू है इक्वल है, तब देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तब यह फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। लिखो यहाँ देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे। ये दोनों फंक्शन के लिए हो गया। अब ऐसे ही एट x इक्वल टू 1 पर निकालिए, एट x इक्वल टू 1 पे एट x इक्वल टू 1 पे देखोगे लेस देन के लिए कौन सा फंक्शन है, लेस देन के लिए 0 से लेस देन के लिए फंक्शन 1 होगा यहाँ पर, और ग्रेटर देन के लिए कौन सा है, 1 से ग्रेटर देन, 1 से ग्रेटर देन के लिए फंक्शन कौन सा है, 2x माइनस 1 कौन से पॉइंट पर देखना है, x इक्वल टू 1 पे। यहाँ पर मैं केवल एक प्रोफार्मा बना रहा हूँ फंक्शन को समझने के लिए, आपको ऐसे एग्जाम में नहीं बना के आना है, एग्जाम में सब नंबर काट लेगा। तो एट x इक्वल टू 1 पे तो फंक्शन ऑफ x 1 के लिए 1 ही है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट करो, तो 1 ये 1। अब ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट इसका निकालो, लिमिट x टेंड टू a माइनस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड टू a, यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, ये अब माइनस नहीं लगाएंगे, अब फंक्शन लिखेंगे, और फंक्शन 1 है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 लिखो, अब x यहाँ है ही नहीं है तो इसकी जो वैल्यू होगी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ऐसे अब राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड टू a प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, अब लिखो लिमिट x टेंड टू a प्लस, अब नहीं लिखेंगे, अब फंक्शन लिखेंगे, ग्रेटर देन के लिए कौन सा फंक्शन, 2x माइनस 1, तो इसको सॉल्व करिए, 2x x की जगह 1 पुट करिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट करिए, तो 1 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, और 1 इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो अब देखिए फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a माइनस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a प्लस फंक्शन ऑफ x, यानी हियर कर दे वो यहाँ हियर। इन सब की जो वैल्यू है फंक्शन ऑफ 1 और लिमिट x टेंड टू a, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है, इन सब की जो वैल्यू है क्या है, इक्वल है, सेम है, तो क्या बोल देंगे, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है तो क्या लिखोगे, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट, देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस
फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो ओवरऑल ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हमें क्या करना होता है, पहले फंक्शन देखोगे, फंक्शन में देखोगे कि वो पॉइंट देखो, किस पॉइंट, वो पॉइंट दिए रहेगा। पहले तो आप फंक्शन देखोगे, अब फंक्शन में जो पॉइंट दे रहेगा उस पॉइंट के लिए देखोगे कौन सा फंक्शन है, उस फंक्शन के लिए उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, उसका राइट हैंड लिमिट निकालोगे, उसका राइट हैंड लिमिट निकालोगे। यदि तीनों की वैल्यू जो हो सेम हो तो आप बोल दोगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। यदि ये तीनों की वैल्यू में से किसी एक की वैल्यू भी सेम नहीं हुई तो क्या बोलोगे, या किसी एक की वैल्यू इक्वल नहीं हुई तो क्या बोल दोगे कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। यह फंक्शन कंटिन्यूअस था। अब देखते हैं कि हमें किस किस वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे, उसको कैसे चेक करना है। हमें एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को करना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक नई बात सीखने को मिलेगी। किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को करेंगे और उसके एग्जाम्पल भी करेंगे और एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, तो देखेंगे किस किस वैरायटी के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये वैरायटी फर्स्ट है, ये आपको ये ग्राफिक्स टाइप का दिया है, यहाँ फंक्शन दिया है फंक्शन ऑफ एक्स, और यहाँ पर एक पॉइंट दिया है एक्स इक्वल टू ए पर हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस है। तो क्या हम करेंगे, जब आपको पता है कि फंक्शन एक ही है, इसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के लिए फंक्शन एक ही है, तो क्या करोगे, फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू निकालोगे और लिमिट एक्स टेंड टू ए फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू निकालोगे। जब आपको पता है कि फंक्शन एक ही है तो क्या करोगे, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे और लिमिट एक्स टेंड टू ए फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू निकालोगे। यदि इनकी वैल्यू सेम होती है तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे। जब पता है एक ही फंक्शन है तो उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे। ऐसे ही वेराइटी नंबर सेकेंड, यदि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो, एक पॉइंट दिया हो एक्स इक्वल टू ए पर, और एक दूसरा फंक्शन इस टाइप का हो, ये f1x है, ये f2x है। जब इस पॉइंट पर क्या निकालोगे, इस पॉइंट की वैल्यू निकालोगे और इसके लेफ्ट हैंड की वैल्यू निकालोगे, इसके राइट हैंड के लिए राइट हैंड की वैल्यू निकालोगी। अगर इन तीनों की वैल्यू सेम होगी तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा। ऐसे ही अगर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो और एक दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स हो, तो उस पॉइंट पे देखो फंक्शन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, इधर के लिए और इधर के लिए और उस पॉइंट के लिए हो सकता है यहाँ पर क्या हो, यहाँ ये एक ही बात है, हो सकता है यहाँ पर क्या हो जाए, डिसकंटिन्यूअस हो। यानी कि इस फंक्शन के लेफ्ट हैंड निकालेंगे, इस फंक्शन के राइट हैंड निकालेंगे और उस पॉइंट पर निकालेंगे। देखेंगे अगर तीनों की वैल्यू सेम है तो बता देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। अच्छा, ये वैरायटी नंबर थर्ड, यदि कोई एक फंक्शन दिया हो, मात्र फंक्शन दिया हो, उसको हमें चेक करना है कि वह कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, और यहां पर कोई पॉइंट नहीं दिया है, पॉइंट नहीं दिया रहेगा। अब पूछेगा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, तो कैसे बताओगे, यहां पर कोई पॉइंट दिया ही नहीं है। तो क्या करोगे आप, यहां पर कोई भी एक रियल नंबर और उसका चेक करना है। तो ये क्या निकालोगे, एक्स इक्वल टू सी इक्वल टू मान लो 0 है, ठीक। 0 कैसे, यहाँ पर जो फंक्शन दिया रहेगा उसमें आप क्रिटिकल पॉइंट वहाँ पर क्वेश्चन में आप देख लेना क्या क्रिटिकल पॉइंट है। तो x इक्वल टू सी पे निकालोगे, ये कोई रियल नंबर के लिए है, और x इक्वल टू सी ग्रेटर देन निकालोगे, ग्रेटर देन की वैल्यू निकालोगे यानी राइट हैंड लिमिट, और x इक्वल टू सी लेस देन की वैल्यू निकालोगे। यदि इन तीनों की वैल्यू सेम आती है, इक्वल आती है, तो क्या बोलोगे, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगी। और बोल रहा है कि ये फंक्शन पहले से क्या है, कंटिन्यूअस है, लेकिन ये फंक्शन क्या दिया है, के एक्स माइनस 3 इस प्रकार दिया है। अब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, फंक्शन पहले से कंटिन्यूअस है तो इसके फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे और इसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की वैल्यू निकालेंगे, तीनों के इक्वेट करके के की वैल्यू निकालेंगे। ये हो गया। अब हमें फंक्शन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उन प्रॉपर्टी को देखना है
और उन प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आइए फिर फंक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टी को देखते हैं। इफ f and g two real functions continuous at x is equal to 0, let alpha be real number then following are continuous at x is equal to a प्लस g, दूसरा f माइनस g, तीसरा अल्फा f, चौथा 1/f, पांचवा एफ जी, छठा एफ अपॉन जी। इफ एफ एंड जी टू रियल फंक्शंस कंटिन्यूअस है, टू रियल फंक्शंस है एफ एंड जी, वो क्या है, कंटिन्यूअस है, और एट एक्स इक्वल टू 0 पे लेट अल्फा बी ए रियल नंबर, अल्फा जो है वो रियल नंबर है, देन फॉलोइंग आर कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस है कहाँ, एक्स इक्वल टू ए पे। तो हमें क्या प्रूव करना है, एफ प्लस जी, यानी अलग से, यानी ये टू फंक्शंस है वो अलग अलग क्या है, कंटिन्यूअस है। जैसे इसकी जरूरत क्या पड़ी, यह प्रॉपर्टी समझते हैं हम। देखिए जैसे कि कहीं पे साइन एक्स, यहाँ 3x² प्लस 4x प्लस 5 लिखा हो, इसको चेक करेंगे कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस है। कैसे चेक करेंगे, ये फंक्शन को अलग से कंटिन्यूअस चेक करना आसान है, इसको अलग से कंटिन्यूअस चेक करना आसान है। ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर इन्हीं सब प्रॉपर्टी को देखते हैं। जैसे ये फंक्शन अलग से एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, या इसका हम ऐड करेंगे तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, या फंक्शन का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आइए फर्स्ट वाले को देखते हैं। फर्स्ट वाला देखो, गिवन दैट एफ एंड जी टू रियल फंक्शंस कंटिन्यूअस है, एफ यानी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू ए फंक्शन ऑफ ए, ये कंटिन्यूअस है। एंड दूसरा क्या है, जी ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू ए जी ऑफ एक्स। ये दोनों क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। एफ प्लस जी, इसको चेक करना है। ये फंक्शन अलग से एक, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब इसका ऐड कर रहे हैं तो देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो एफ प्लस जी इसको प्रूव करना है ना, एफ प्लस जी, यहाँ एक्स, अब फंक्शन की प्रॉपर्टी से फंक्शन ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अब टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लिमिट ले लो, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ प्लस जी, यहाँ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू ए फंक्शन ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स।
तब लिमिट की प्रॉपर्टी से इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हो। तो लिमिट x टेंड टू a फंक्शन ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड टू a g ऑफ x। अब ये g ऑफ x तब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू a फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ a, तो यहाँ लिखोगे f ऑफ a। अब यहाँ प्लस और लिमिट x टेंड टू a g ऑफ x की वैल्यू क्या है, g ऑफ a, ये क्या हो जाएगा g ऑफ a इज इक्वल टू f प्लस g, और ये तो ये क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया कि जो फंक्शन क्या है कि टू फंक्शंस कंटिन्यूअस है, तो उनका ऐड करेंगे क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, कंटिन्यूअस होंगे, सब्ट्रैक्ट करना है, टू फंक्शंस पहले से कंटिन्यूअस है, दो फंक्शंस जो हैं वो कंटिन्यूअस है, अगर उसका नेगेटिव करें क्या वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो यहाँ पर क्या करें, वो भी कंटिन्यूअस ही होगा। देखो यहाँ माइनस कर दो, 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 ये अब निगेटिव के लिए हो गया। आपको इसे प्रॉपर्ली सॉल्व करना है, आपको इसको प्रॉपर्ली नोट्स में करना है। ये हमने यहाँ केवल क्या करें, साइन को चेंज कर दिए, ये निगेटिव के लिए हो गया। अब देखते हैं अल्फा एफ, ये कैसा है, तीसरा वाला अल्फा एक्स, इसको सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे तो अल्फा एफ क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हैं, अल्फा एफ ऑफ एक्स, लिमिट ले ले एक्स टेंड टू ए अल्फा एफ एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू ए अल्फा फंक्शन ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करो तो अल्फा बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू ए फंक्शन ऑफ एक्स, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, फंक्शन ऑफ अल्फा फंक्शन ऑफ ए। ये भी प्रूव्ड हो गया। ये क्या है, ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। और ऐसे ही यहाँ पर इसे आप देखिए, यहाँ ये माइनस के लिए है, यहाँ ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल के लिए भी होगा, ये प्रोडक्ट के लिए भी होगा कंटिन्यूअस। प्रोडक्ट के लिए भी होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। और यह फंक्शन डिवाइड के लिए भी होगा। डिवाइड के लिए भी कंटिन्यूअस होगा। यानी टू फंक्शंस क्या है, कंटिन्यूअस है, तो वो उसका एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल और डिवाइड, और स्केलर मल्टीपल, किसी फंक्शन के साथ स्केलर में मल्टीपल हो तो वो फंक्शन भी क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है। यहाँ पर क्या है, अल्फा इस फंक्शन के साथ क्या है, स्केलर मल्टी। अब एक फंक्शन बची है, लेकिन यहाँ पर ये डिवाइड के लिए होगा तो, लेकिन यहाँ g ऑफ x जो होगा, g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे यहाँ अब इसी को देखते हैं 1 अपान एफ, तो 1 अपान एफ, तो 1 अपान एफ, ये फोर्थ वाला करते हैं, 1 अपान एफ, एफ की जो वैल्यू होगी वो एफ एक्स की जो वैल्यू x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्या हो जाएगा, अनडिटरमिनेट फॉर्म।
तो इसको अगर करते हैं, इसको प्रूव करते हैं, 1/f x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/f ऑफ x, taking limits on both side, limit x tend to a 1/f ये x इक्वल टू लिमिट x tend to a 1/fx। तो इसे क्या लिख सकते हैं, लिमिट x tend to 1/x tend to a फंक्शन ऑफ x। यहाँ से 1/ फंक्शन ऑफ x की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, f ऑफ a। तो ये भी प्रूव्ड हो गया। यदि टू रियल फंक्शंस हो और वो कंटिन्यूअस हो तो उसका क्या होगा, उसका एडिशन कंटिन्यूअस होगा और उसका सब्ट्रैक्शन भी, उसका मल्टीपल भी और उसका प्रोडक्ट, उसका डिवीज़न भी। और किसी फंक्शन के साथ अगर स्केलर मल्टीपल है तो वो भी क्या होगी, फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे। अगर कांस्टेंट फंक्शन आ जाए, कांस्टेंट फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू c, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। f c इक्वल टू 25 मान लो, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। उसके बाद है सेकंड पॉलिनोमियल फंक्शन। ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, लेकिन पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे x² + 4x + 3o। x की जो पावर हो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। जैसे यहाँ x की जो पावर क्या है, 1 है, और यहाँ x की पावर क्या है, 0 है, यानी ये 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री। ये क्या है, पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। थर्ड मॉडुलस फंक्शन, ये भी कंटिन्यूअस होगा। उसके बाद एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल e की पावर x, ये क्या है, ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। फिफ्थ आइडेंटिटी फंक्शन, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। उसके बाद 6 है, एंड ये जो कोसाइन है ये सब क्या है, कंटिन्यूअस है। ये सब फंक्शंस क्या है, आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो क्या क्या, ये सब कंटिन्यूअस है। ये सब क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ये सब क्या है, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस, एक्सपोनेंशियल कंटिन्यूअस, पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस, आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूअस, मॉडुलस कंटिन्यूअस, साइन एंड कोसाइन ये कंटिन्यूअस है। और अदर जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है जैसे tan, cot, sec, cosec, ये सब क्या है, उसके डोमेन में कंटिन्यूअस है। इस नॉलेज के आधार पर यहाँ पर जो मैंने सीखा, इस सब के आधार पर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करेंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी करेंगे। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है वो प्रॉपर्टी की तरह यूज में आते हैं, तो उसके एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।